कहता है कुछ गीत ना सिर्फ शब्द नहीं होते, वो किसी की पूरी जिंदगी का दर्द होते हैं। और जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का देवसेना का गीत बिल्कुल वैसा ही है, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। तो चलिए आज हम इस गीत के हर आंसू के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। और ये गीत शुरू होता है इस एक लाइन से, आह वेदना मिली विदाई। मतलब पहली ही लाइन एक गहरी आह जैसी है जो सुनने वाले को सीधा कहानी के दर्द भरे दिल में खींच लेती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक चीख है, एक ऐसी चीख जो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये दर्द भरी पुकार है किसकी? कौन है वो जिसके जीवन का अंत इतनी पीड़ा में हो रहा है? और यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब हमें इस पूरी कविता की आत्मा तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस किरदार से जिसके दर्द ने इस गीत को जन्म दिया है। ये आवाज है देवसेना की। कौन थी देवसेना? वो मालवा की राजकुमारी थी, राजा बंधु वर्मा की बहन। एक ऐसी लड़की जिसका जीवन ना एक ही रात में पूरी तरह बदल गया। हुआ ये कि हूणों ने बहुत क्रूर हमला किया और उस हमले में उनका पूरा परिवार सब खत्म हो गया। उस भयानक त्रासदी में सिर्फ और सिर्फ देवसेना ही अकेली बच पाई। अब सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद देवसेना ने अपने व्यक्तिगत सुख के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उन्होंने एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई के सपनों और इस राष्ट्र की सेवा के नाम कर दी, एक व्रत ले लिया। पर राष्ट्र सेवा का व्रत लेने के बावजूद एक दर्द था जो देवसेना का पीछा कभी नहीं छोड़ पाया, और वो दर्द था उनके अधूरे प्यार का। देवसेना के जीवन भर के दुख की जो जड़ है ना, वो यही थी। वो पूरे दिल से स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का दिल धड़कता था किसी और के लिए, विजया के लिए, जो एक धनकुबेर की बेटी थी। और बस यही एक तरफा प्यार देवसेना की कभी न खत्म होने वाली वेदना की सबसे बड़ी वजह बना। अब होता यह है कि जब देवसेना बाद में अपनी जिंदगी को देखती हैं तो अपनी जवानी की उन उम्मीदों को, खासतौर पर स्कंदगुप्त के लिए अपने उस प्यार को, वो एक भ्रम मानती हैं। मतलब एक धोखा, एक ऐसी नादानी, एक ऐसा मोह जिसके चक्कर में पड़कर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और इस भ्रम की कीमत उन्होंने कैसे चुकाई, वो खुद अपने शब्दों में कहती हैं कि जीवन भर मेहनत से जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया था, जैसे कोई भीख मांगकर जमा करता है, वो सारी जमा पूंजी उन्होंने एक झूठी उम्मीद पर लुटा दी। देखिए, प्यार में मिली इस हार के बाद भी देवसेना की लड़ाई खत्म नहीं हुई। असल में अब तो उन्हें दो दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तो बाहर की दुनिया से और दूसरा खुद अपनी किस्मत से। बाहर की लड़ाई क्या थी? उन्हें दुनिया की सतृष्ण दीठ से जूझना पड़ रहा था। मतलब दुनिया की लालची नजरें, प्यासी आंखें, ये वो निगाहें थीं जिनसे उन्हें हर पल अपने मान सम्मान, अपनी गरिमा को बचाना पड़ता था। और अंदर की लड़ाई? अंदर वो एक हारी होड़ लड़ रही थीं। हारी होड़ मतलब एक ऐसी बाजी, एक ऐसी रेस जिसमें आपको पहले से पता हो कि आप हारने वाले हैं। ये उनकी किस्मत यानी प्रलय के खिलाफ एक जंग थी। और कमाल की बात यह है कि वो ये जानते हुए भी कि जीतना नामुमकिन है, इसे पूरी ताकत से लड़ती रहीं। ये दुख उनकी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुका था, इसे बताने के लिए कविता में एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। कहा गया है कि उनके जीवन रथ पर, मतलब उनकी जिंदगी की गाड़ी पर, खुद प्रलय यानी विनाश ही एक यात्री बनकर बैठा हुआ था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अतीत एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देता है और देवसेना को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद सबसे आखिरी फैसला लेना पड़ता है। जरा सोचिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब देवसेना एक आश्रम में रहकर गीत गाकर भीख मांग रही हैं, अपना गुजारा कर रही हैं, तब स्कंदगुप्त वापस आता है। और क्या लेकर? शादी का प्रस्ताव। पर किस्मत का खेल देखिए, अब बहुत देर हो चुकी थी। देवसेना साफ इनकार कर देती है और उनके इस इनकार के बाद स्कंदगुप्त भी जिंदगी भर कुंवारे रहने का व्रत ले लेता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि देवसेना सिर्फ स्कंदगुप्त को मना नहीं कर रही हैं। नहीं, वो असल में भविष्य के हर सुख को, हर उम्मीद को, हर सपने को हमेशा के लिए विदा कह रही हैं। वो पूरी तरह से अपने उस दर्द भरे रास्ते को अपना रही हैं जिसे उन्होंने खुद चुना था। और अब हम आते हैं कविता के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर,
जहां देवसेना एक आखिरी गुहार लगाती है, लेकिन इस बार प्रेम से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। वो दुनिया से कहती है कि मेरी थाती लौटा लो। तो सवाल है कि ये थाती आखिर है क्या? ये थाती है उनके जीवन भर के प्रेम, उनके दुख और उनके संघर्ष की पवित्र धरोहर। एक विरासत, एक ऐसा बोझ जो अब उनसे और नहीं उठाया जा रहा। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में उनकी पूरी बेबसी झलकती है। वो पूरी दुनिया से गुहार लगा रही हैं कि इस बोझ को वापस ले लो। वो कहती हैं कि अब ये मुझसे नहीं संभलेगा, क्योंकि इसे संभालते संभालते मेरे मन की जो लाज है, मेरा जो आत्मसम्मान है, वो भी मैं खोती जा रही हूँ। इन लाइनों का दर्द और भी गहरा है। जब वो कहती हैं मेरी करुणा हाहा खाती, तो इसका मतलब है कि उनकी खुद की जो दया की भावना है, वही अब उन्हें अंदर से खा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। और मन की लाज गवाई में उनका सबसे बड़ा डर छुपा है। डर इस बात का कि कहीं ये दर्द उन्हें पूरी तरह से तोड़ न दे और उनका जो आखिरी बचा हुआ आत्मसम्मान है वो भी न छीन ले। और जानते हैं, यहीं देवसेना के किरदार की सबसे बड़ी ताकत दिखती है। उनका ये आखिरी कदम असल में हार नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा को, अपने आत्मसम्मान को बचाने का फैसला है। वो एक हारी हुई बाजी को और खींचने के बजाय सम्मान के साथ पीछे हटना चुनती हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देवसेना की कहानी सिर्फ एक इंसान की दुख भरी कहानी नहीं है। ये कहानी है गरिमा के लिए इंसान के उस संघर्ष की जो हम सब कहीं ना कहीं लड़ते हैं। तो सवाल यही है कि जिंदगी के इस हारते हुए खेल में कोई अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान कैसे बचाता है?